हेलो एवरीवन, खमा हनीसा। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसका जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे और आप मुझे उसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे थे। फिर आपने जो भी कमेंट्स किए हैं, आज वाले इस वीडियो में मैं आपको उन सभी के जवाब देना चाहूँगी। जो भी प्रश्न आपने पूछे हैं, एक्चुअली मैं सही कहूँ ना आपको, तो ये जो आपकी कमेंट्स वगैरह होती है और जो इनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, आपको रियल बता रही हूँ। जिस तरह से आप लोग, जब आपका पढ़ाई में मन नहीं करता है और मेरे वीडियो देखकर आप बहुत ज़्यादा अपने जो अपना पूरा दिन है उसको एनर्जेटिक बनाते हो, ठीक उसी तरह से मैं भी आपकी कमेंट्स वगैरह देखकर उनसे अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा ये जो स्ट्रगल है इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, आप सब भी मेरे साथ में हो, तो बहुत बहुत खुशी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक एस्पिरेंट घबरा जाता है बंद रूम में कि हाँ, जो मैं तैयारी कर रही हूँ ये क्या मतलब सही है, क्या क्या मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, क्या मुझे मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, और या फिर इस स्ट्रगल में मुझे अकेले ही जाना है, क्या कोई मेरे साथ में नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। और इसी बीच अगर आप लोग सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे इतना मोटिवेट करते हो कमेंट्स करके भी, अब मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट्स देखती हूँ और कुछ कमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपने जो भी कमेंट्स पूछे हैं उनमें से एक एक कमेंट का पढ़कर मैं आपको रिप्लाई करना चाहूँगी। और आज का जो ये वीडियो है हमारा Q&A का रहने वाला है। आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी मुझे पूछ सकते हैं, साथ ही में अपने जो कमेंट्स किए हैं उनका रिप्लाई मैं आपको देना चाहूँगी। एक कमेंट आया है कि अपनी बुक दिखाइए, फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की, आप कौन सी बुक पढ़ रही हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, फरवरी महीने से मैंने सेकंड ग्रेड SST सब्जेक्ट की शुरुआत की थी और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो मुझसे जुड़ गए थे। हमने सबने साथ मिलकर तैयारी की है। हो सकता है किसी के 40% बन रहे हो या किसी का सिलेक्शन हो रहा हो, किसी के नहीं बन रहे हो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं। जिस तरह से हमारी तैयारी हुई थी 4 महीनों में, उसी तरह से हमने हमारे पेपर को बेस्ट देने की सोची थी, हमारा सिलेबस पूरा करने की सोची थी। इसी बीच आपको यही कहना चाहूंगी, मेरी जो बुक लिस्ट है वो मैंने मेरे चैनल पर जाकर आप एक बार विजिट करना, वहां पे आपको थंबनेल से पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने अपनी सारी बुक लिस्ट शेयर कर रखी है। हमने फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ा, कौन सी बुक पढ़ी, हमने सेकंड पेपर में क्या पढ़ा, कौन सी बुक पढ़ी, तो ये मैंने पूरी शेयर कर रखी है और एक एक किताब का रिव्यू दिखा के मैंने बता रखा है। तो आप विजिट करके एक बार आप मेरे चैनल पर जाकर सारी बुक्स वगैरह देखिए और उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, कि फर्स्ट पेपर की ये वाली बुक बेस्ट है, ये वाली बुक है, सेकंड पेपर की ये वाली सारी बुक है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये सब ऐसा हो जाएगा क्योंकि, और अगर आपको लगता है कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको एक बार फिर से सारी बुक्स का पता चल सके कि हाँ, फर्स्ट पेपर के लिए मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ और सेकंड पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। लेकिन आपको भी एक बार कहना चाहूंगी, मेरे चैनल पर जाकर आप जरूर देखना कि मैंने सारी बुक लिस्ट बता रखी है कि हमने 4 महीनों के दौरान कौन सी बुक पढ़ी थी, किस तरह से हमने तैयारी की थी और किस तरह से हमारा स्ट्रगल है जो कंटिन्यू चल रहा है अभी भी। तो आई होप आपका आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। एक कमेंट है, दी आपने किसी का कोर्स लिया है या फिर बुक पढ़ रहे हो। हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनके मन में आता है कि क्या हमें किसी का कोर्स लेकर पढ़ाई करनी चाहिए या फिर हमें सेल्फ स्टडी पढ़नी चाहिए। तो हमारे लिए सेल्फ स्टडी क्यों ज़रूरी है, इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि हमारे लिए सेल्फ जो स्टडी है वो क्यों ज़रूरी है। लेकिन अभी आपको मैं ये भी आपकी जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई देना चाहूँगी। एस्पिरेंट बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि हम किसी कोर्स को खरीद कर अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा मोटिव ये नहीं है कि हम किसी को कोर्स को खरीदेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना सा आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी खुद की जो मेहनत होती है ना, उसका सबसे बड़ा हाथ होता है सिलेक्शन लेने में। आप चाहे तो कोर्स ले सकते हैं और या फिर किसी कोचिंग संस्था में जाकर कोचिंग कर सकते हैं, नोट्स वगैरह बना सकते हैं। उनको बार बार रिवाइज तो आपको ही को करना पड़ेगा, बार बार उनका रिवीजन करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी तो हमें ही करनी पड़ेगी। तो आपको जैसा बेटर लगता है ना, अभी ठीक है, अभी हमारे पास में थोड़ा लंबा समय है और थोड़ा हमारे पास है समय कि हाँ, हम नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। साथ में अगर आप किसी कोचिंग को आप लेने की सोच रहे हैं, कोई कोर्स खरीदने की सोच रहे हैं, तो बस मेरा यही सुझाव रहेगा आपको कि अगर आपको जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है ना, उसका आप कोर्स खरीद लीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से मेहनत कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आपको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है ना, तो आप उसमें कोर्स खरीद सकते हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी अभी जो टाइम है उसमें आप 3-4 महीने में नोट्स वगैरह बना सकते हो कोई कोर्स खरीद कर, तो ये इसमें बुराई नहीं है क्योंकि फिर रिवीजन में भी टाइम लगने वाला है। तो जैसा आपको सूटेबल लगे आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको मैं मेरी बात बताऊं तो मैं सेल्फ स्टडी पढ़ती हूँ। मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा है, ना मैंने कभी कोई कोर्स लिया है और बस सिर्फ सेल्फ स्टडी में ही बिलीव करती हूँ मैं। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, अपने अपने व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाई करने का, तो उसी तरह से मेरा तरीका भी अलग है पढ़ाई करने का।
हाँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आते ना टॉपिक्स वगैरह, तो मैं यूट्यूब पर क्लासेस वगैरह देख लेती हूँ और बाकी सेल्फ स्टडी से पढ़ना ही मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। अभी आपने मुझे पूछा था कि दी आप बुक से पढ़ रहे हो या फिर कोई कोर्स लिया है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी मैंने बुक से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है फिर से, और बुक से ही पढ़ना पसंद करूँगी। जो भी मुझे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसकी मैं क्लासेस ले लूँगी, बस यही है। एक कमेंट आया है, दी रीट प्री का भी देना है। हाँ, जिन्होंने भी रीट प्री का एग्जाम नहीं दिया है या जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनको रीट प्री का एग्जाम भी देना है। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूंगी, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट प्री वाला जो एग्जाम है उसकी तैयारी भी धीरे धीरे हो ही रही है, क्योंकि साइकोलॉजी भी सेकंड ग्रेड में आती है, टीचिंग मेथड्स भी आते हैं। हमें हमारी थोड़ी सी लैंग्वेज वगैरह थोड़ा आपको सही देखना है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो वाले सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका रीट प्री क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं करनी है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने सिलेबस को रखकर पढ़ते चलिए ताकि रीट प्री आराम से क्लियर हो जाए, क्योंकि आजकल पेपर का लेवल जैसा आता है ना, इतना आसान नहीं आता है जितना हमें लगता है। तो इसीलिए हमें भी थोड़ी तैयारी करने की जरूरत है। जिन एस्पिरेंट को लगता है रीट प्री का एग्जाम हमें देना है, तो रीट प्री का एग्जाम देने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि आप रीट मेंस तक पहुंच सके। सेकंड ग्रेड में आपका क्या स्कोर रहा? तो सेकंड ग्रेड में मैंने जो सेकंड पेपर था मेरा, उसके अभी तक आंसर नहीं मिलाए हैं, सिर्फ फर्स्ट पेपर में मिलाया था मैंने। जब मैच किया तो उसमें 43 के समथिंग मार्क्स आ रहे हैं। पहले मैंने मैच किए थे, उस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरे 40% का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है। फिर एक दिन मैंने दोबारा से फर्स्ट पेपर का मैंने पूरा एनालिसिस किया और यूट्यूब की किसी क्लास से मैंने मैच किया, तो उसमें आप देख सकते हैं 43 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और हमें 100 में से 40 क्वेश्चन सही करने रहते हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ ऑफिशियल आंसर की का, ताकि एक बार ही हमारा वक्त बर्बाद हो, बार बार हमें समय खराब ना करना पड़े। मुझे खुद को पता नहीं है मेरा सेकंड पेपर कैसा गया है, ना मैंने आंसर मिलाए, और जिस दिन एग्जाम दे के आई थी उस दिन मैंने सिर्फ फर्स्ट पेपर मिलाया था। तो उसमें आई थिंक 40% वाला तो आंकड़ा मैं पार कर रही हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, और जहाँ तक यूट्यूब की क्लासेस वगैरह से मैंने मैच किए हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की से पता चलेगा कि उसमें मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से सही हो रहे हैं, क्या 40% वाला आंकड़ा मैं पार कर पा रही हूँ या नहीं। तो ये वाली सारी चीजें हैं। तो मैंने अभी तक अपना स्कोर नहीं देखा है, जब भी मैं देखूंगी आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताते हुए मुझे शर्म लगे, शर्म आए या फिर मुझे इंसल्ट फील हो, ऐसा मुझे फील नहीं होता है। आपको रियली में बताती हूँ, ये जो चैनल है ना, यहाँ पर हमारी जो भी बातें होंगी वो पूरी ऑनेस्टी के साथ में होंगी, किसी से कुछ नहीं छुपाना है, और हम छुपा के करेंगे भी क्या इसमें, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और हमें शर्म क्यों आई कुछ भी नंबर मार्क्स वगैरह बताने में? सिर्फ हम मेहनत करते हैं, परिणाम और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। तो मेहनत करना मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ, मेहनत हम किस तरह से करें, कैसे खुद को बेहतर करें, ये हम प्रयास यहाँ कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट हमारे पक्ष में आए इसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट किसके फेवर में रहेगा किसके फेवर में नहीं, ये हमें कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि वो सब बातें भविष्य की गर्त में है जो हमें कुछ नहीं पता है। तो बस यही कहना चाहूंगी, जो भी रिजल्ट रहेगा वो आगे मैं आपके साथ में बातें शेयर करूंगी। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उस वक्त मैं अपने जो भी मेरा फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, उनके आंसर मिलाकर मेरे कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, सब आपके साथ में शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ सेकंड ग्रेड में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या स्कोर रहा है आपका, क्या आपने आंसर वगैरह मिला लिए हैं? तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इससे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमारी जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं धीरे धीरे बेहतर होती जा रही है। एक कमेंट आया था, मैम आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वेटिंग में, नो टेंशन रहो आप। तो मैंने जो फोर्थ ग्रेड वाला वीडियो बनाया था उसमें उस पर ये कमेंट आया था कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसमें कुछ पॉइंट से रही हूँ मैं, तो मेरे पास में कमेंट आया था ये। मुझे आपकी कमेंट बहुत अच्छी लगी, और वैसे आप सभी ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत अच्छे आप सवाल पूछते हो जिनका मुझे लगता है कि हाँ जवाब देना चाहिए, मैं देती भी हूँ। तो ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमें हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि मुझे टेंशन ना रहे। बाकी आप अच्छे से समझ सकते हैं, हम कितना भी खुश रहने की कोशिश कर ले, लेकिन जब हमें लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर अभी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी वो कहते हैं दर्द तकलीफ वो हमें होती ही है। लेकिन आपने कहा है कि नो टेंशन रहो आप, हाँ मैं बिल्कुल आपको कहना चाहूंगी मैं टेंशन नहीं कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि हमारा मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के अलावा हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। तो बस मेरा एक ही मानना है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, बस वो वाला जो रूल है वो मैं फॉलो करती हूँ, आपको भी बताती हूँ मैं। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं, बस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, एग्जाम देने चली जाती हूँ, जो फॉर्म मुझे भरना होता है मैं फॉर्म भर देती हूँ। इसके अलावा मुझे
ये सोचना है कि हाँ, मुझे सिर्फ मेहनत करते जाना है और जो मेरी कमियाँ होती हैं मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करती हूँ, उनमें सुधार करने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता नहीं बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है मुझे कि हाँ, मुझे इस एग्ज़ाम की वज़ह से ये तकलीफ़ हो रही है। तो सच बता रही हूँ आपको, टेंशन थोड़ी बहुत होती है, लेकिन फिर 1-2 दिनों में मैं अपने आप को समझा लेती हूँ बस कि हाँ, मुझे फिर से तैयारी शुरू कर देनी है और कुछ नहीं होने जाने वाला है, यही है। तो आई होप आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। और रही वेटिंग लिस्ट की बात, तो मैंने तो अभी ये भी नहीं सोचा है कि उसकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी क्या, कितनी वेटिंग लिस्ट आएगी या कब आएगी, कुछ नहीं पता मुझे उसका। बस मैंने सोचा नहीं है, मुझे इतना पता था, मैंने एग्जाम फॉर्म भरा, मैं एग्जाम देने गई थी और उसमें मैं कुछ पॉइंट से रह गई। इसके अलावा मैंने 2-3 दिन उसके बारे में सोचा, थोड़ा मेरा माइंड भी खराब रहा, लेकिन उसके बाद मैंने खुद को समझा लिया है। फिर से मैंने एक शुरुआत कर दी है और आपको भी यही कहना चाहती हूँ, लाइफ के अंदर जिंदगी एक छोटी सी नहीं है, एक एग्जाम हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। और हर एक एग्जाम को आप अंतिम पड़ाव मत समझा करो या फिर अपनी लाइफ का अंत मत समझा करो। हमेशा ये हमें सोचना चाहिए कि हाँ, जो अभी इसमें नहीं हुआ है इसका मतलब अभी हमारी शुरुआत है और हमें अभी अभी जो हमारा स्ट्रगल है ना वो थोड़ा और बचा हुआ है और हमें और आगे जाना है लाइफ में, तो और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आपको समझना है, तो कहीं भी डिमोटिवेट नहीं होना है। रही टेंशन की बात, आपको भी कहना चाहूंगी किसी भी तरह की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको बना के हमें रखना है। एक कमेंट और आया था कि अगर आपका इसमें हो जाता तो क्या आप ज्वाइनिंग करते क्या। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, फर्स्ट प्रायोरिटी है अभी यहाँ पर, जैसे हम बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मतलब कि हाँ, हमें जॉब मिले। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सपना है गवर्नमेंट जॉब का। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जॉब जब मैं ज्वाइन करती तो हाँ, घर में हो सकता है फैमिली में ये बात किसी को अच्छी ना लगे कि हाँ, मैं ज्वाइनिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके मैं मना लेती और जॉब ज्वाइन जरूर करती। क्योंकि ये हमारी मेहनत जो है ना, मेहनत का मतलब फल है, ये हमने किसी से मांगा नहीं है। जो हमने मेहनत की थी उसके अनुसार हमारे मार्क्स आए हैं, उसी के आधार पर हमारा सिलेक्शन हो रहा था। और ये 4th ग्रेड का नाम कहने को तो 4th ग्रेड है, लेकिन इसका जो लेवल है ना वो RS लेवल के जैसा था। मैं खुद भी पेपर दे के आई थी और 2 घंटे के अंदर इतना सारा मतलब क्वेश्चंस वगैरह करना, अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी, सच बताऊं तो आपको। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की थी कि हाँ, हो सके जितना मैं नेगेटिव मार्किंग कम करूँ और अच्छे से अच्छा अपना स्कोर बना सकूँ। तो बस यही है। तो अगर आप पूछ रहे हो कि ज्वाइनिंग करते क्या, हाँ, मैं ज्वाइनिंग कर लेती इसका बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे नहीं रहती। हाँ, लेकिन आपको एक बात और कहना चाहूंगी, अगर मेरा इसमें सिलेक्शन होता तो मैं ज्वाइन जरूर करती, लेकिन मैं उसी के साथ में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती, अपनी पढ़ाई को मैं कंटिन्यू करती। क्योंकि पढ़ाई मतलब मेरा जो सपना है ना वो था टीचर बनने का, गवर्नमेंट जॉब। मुझे टीचर बनना पसंद है और टीचिंग लाइन में मैं जाना चाह रही थी और जाना चाहती हूँ अभी भी। तो मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि हाँ, मैं इसके लिए बनी हूँ, लेकिन उसको काम को करते हुए, अपनी जॉब को करते हुए भी मैं पढ़ाई करके आगे अपना लक्ष्य बनाकर रखती। ये नहीं कि मैं अपना वही समझ लेती कि नहीं, मेरी लाइफ में ये लिखा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती। तो अगर मेरा इसमें होता तो मैं इसको ज्वाइनिंग जरूर करती। और लेकिन हाँ, मेरा जो लक्ष्य था, मेरा जो गोल था, मेरा जो सपना था, उसे मैं नहीं भूलती। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील होता जॉब करते वक्त भी कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बनी थी, ये मेरा सपना नहीं था। बस वो सिर्फ मेरी उससे फाइनेंशियल जो मेरी प्रॉब्लम है, जो आर्थिक स्थिति हम कहेंगे, हमारी जो पैसे की कुछ प्रॉब्लम है, उससे वो सॉल्व हो जाती, बस और कुछ नहीं है। आई होप फ्रेंड्स, आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, आपको अपने कमेंट्स का रिप्लाई मिल गया होगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी आप डाउट है, आपको पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप इसी तरह से मुझे भी मोटिवेट करते रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। हम कंटिन्यू में साथ रहने वाले हैं, कंटिन्यूस चैनल पर साथ रहने वाले हैं और लगातार हम जो भी आपका सपना है, जो मेरा सपना है, मिलकर हम तैयारी करेंगे और एक साथ तैयारी करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।